कहो क्या बात है जो कि दरबार में याद किया गया है। मंत्री जी, मैं आपको दरबार में बुलवाया हूं। अभी तो आप बैठिए, अभी कुछ बात आपसे करूंगा। लेकिन द्वारपाल, मंत्री जी तो आ गए हैं, लेकिन ये बताओ इस समय सेनापति जी कहाँ हैं? सेनापति जी का ड्यूटी ऐसा ही बंदर रखा हुआ है। चुप रहो। बंदर रखाते हैं वो? बॉर्डर पे बोलो, बॉर्डर पे। सीमा पर, सीमा पर। सेनापति के पास फौरन फोन लगाओ और शीघ्र उनको दरबार में बुलाओ। टिक 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 99 84 3 4 4 85। तुर्रुंग। हेलो हेलो, तुम्हारे मौसिया बोल रहे हैं। सेनापति जी आइए, आपको भी महाराज जी राज दरबार में याद कर रहे हैं। आ रहे हैं तो मैं फोन रखती हूँ। हेलो। अरे क्या बता रहा था? जय हिंद। क्या बता रहा था तू? हमारा मौसिया आरामदादा? नहीं सरकार, कहिए किस लिए फोन किया? आपको महाराज जी राज दरबार में बुलाए हैं। महाराज की जय। सेनापति जी, कहिए महाराज। आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताइएगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? और सरहद की है क्या खबर, सेना के सरदार। सरहद की है क्या खबर, और सेना के सरदार। और बिना सुने ये हो रहा दिल मेरा बेजार। सेनापति जी, महाराज आप ये बताइए, आपके बॉर्डर का क्या समाचार है, सीमा का क्या समाचार है? कोई दुश्मन महाराज तो हमारे मुल्क पे आक्रमण नहीं कर रहा है? अवश्य बताऊंगा कि आपके इस कंचनपुर सीमा का क्या समाचार इस समय चल रहा है। और सरहद पर सब ठीक है, और ऐ मेरे महाराज। सरहद पर सब ठीक है, और ऐ मेरे महाराज। और नजर उठा कर देख ले कि दुश्मन की क्या मजाल। महाराज, हम लोगों के रहते हुए किसकी हिम्मत है जो आपके इस कंचनपुर के तरफ अपनी नजर टेढ़ी करके देख ले? सेनापति जी, महाराज आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप जब तक सीमा पे कार्यरत रहेंगे, कोई दुश्मन पंछी पर नहीं मार सकता है। अवश्य महाराज, जब तक आपका ये नमकख्वार सीमा पर तैनात रहेगा, किसी दूसरे मुल्क का बादशाह हमारे इस कंचनपुर के तरफ अपनी नजर टेढ़ी करके नहीं देख सकता। लेकिन मंत्री जी, और सरहद की सुनकर खबर, और दिल मेरा खुशहाल। सरहद की सुनकर खबर, दिल मेरा खुशहाल। और मंत्री जी बतलाइए, रियासत का क्या है हाल। मंत्री जी, महाराज आप रियासत में रहते हैं, आप ये बताइए कि हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोच रही है? महाराज, और महाराज प्रजा आपकी और करती जय जयकार।
अंदर। महाराज आपकी प्रजा आपकी जय जयकार मना रही है, प्रजा में कोई तकलीफ नहीं है महाराज। मंत्री जी, आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप रियासत में आया जाया करते हैं, रियासत में कोई प्रजा दुखी नहीं रहे। लेकिन सेनापति जी, आज महाराज का चेहरा बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि पहले महाराज जब दरबार में आया जाया करते थे तो खुशहाल रहते थे, लेकिन इनका चेहरा आज बहुत ही उदास है। सेनापति, कहिए। आप जो हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हैं, हाँ महाराज। अवश्य आज मैं बताऊंगा, इसीलिए आप लोगों को मैं अपने पास बुलवाया हूं। ठीक है, बिल्कुल बताइए। उदासी का कारण यह है सेनापति जी कि देखो मेरा तीसरापन आ गया है, मेरे पास कोई औलाद नहीं है। जब सुबह मैं सो के उठता हूं, प्रजा में घूमने जाता हूं, प्रजा अपना मुंह मोड़ लेती है, कहती है निसंतानी राजा है, इसका मुंह देखना पाप है। और मुझे रात दिन यही चिंता रहती है कि हमारे ना रहने के बाद ये राजकाज कौन संभालेगा। इसलिए सेनापति जी, जो हमारे गुरुजी हैं पहाड़ वाले, आज उनको नौकर को भेज करके और दरबार में बुलवाया जाए। ठीक है मंत्री जी, ये जो द्वारपाल है इसी को भेज करके महाराज के गुरुजी को बुलवाया जाए। हाँ बुलवाइए द्वारपाल। हाँ, ऐसा करो, तुम चले जाओ यहाँ से। जो महाराज के पहाड़ वाले बाबा गुरु है, कोई पहाड़ी बाबा। हाँ हाँ, अच्छा, उनको किसी तरह से बुला करके ढूंढ करके पता ढूंढ लोगे कहाँ पर रहते हैं। पहाड़ों पर हुए हैं। हाँ हाँ, कहीं भी मिल जाए तो उनको बुला करके लाओ। सेनापति जी, कहिए महाराज। मैं राजमहल को चल रहा हूँ और गुरु जी के आने का इंतजार किया ठीक जाए। है आप हेलो, हेलो, हाय 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 हाय। अरे रामनगर के पासी, अरे सुगमा रामनगर के पासी। सीता मादास, ये अलग अलग इंजन क्या है? तब आप तो कहा तो अरे अलख निरंजन बाबा सीताराम सीताराम। अलख निरंजन बाबा छिदरान। ओए बाबा छितरान, हाँ, अरे सीताराम कहो। बाबा सीताराम। हाँ बाबा सीताराम सीताराम। हाँ, ऐसा कहो बच्चा, हाँ, इसीलिए हम तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दिए हैं। वह आपसे हम आज पूछे जात रहे क्या?
कि बाबा ऐसे हम गड़रिए रह जाबे कि हमहू के यहाँ कुछ गुड़ मंत्र दे हो। ऐसा है बच्चा, तुम गुरु मंत्र लेने के काबिल नहीं हो अभी। काहे नहीं काबिल है? अभी तुम्हारा कोठा साफ नहीं है। ए बाबा ए, हाँ, कहिया तू हमरे कोठा के ऊपर गए है? हमार कोठा नहीं साफ है। कौन कोठा बच्चा? वो जो कंडी वंडी सब रहा सब बहरवाए के बिल्कुल एकदम सफा करवाई दी है। अरे बच्चा, हम वो छत की कोठा की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हारे इंद्री की बात कर रहा हूँ। इंद्री वो हमारे गौवा के गड़री न होए, वो तो गौने चली गए। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये मन की बात कर रहा हूँ। मन की जो इंद्री है, हाँ हाँ, अभी वो साफ नहीं है। यू मन काया मन काया? हाँ, अरे मन की काया। मन की काया। हाँ, वो हमारा भी नहीं साफ है। अभी तुम्हारा कोठा साफ नहीं है बच्चा। अभी हम ले लायक काबिल नहीं है। अभी तुम गुरु मंत्र लेने के काबिल नहीं हो। हाँ, हाँ, अभी 2 साल और भ्रमण करो हमारे साथ। आप के साथ में। हाँ लेकिन बाबा, हाँ जब से हुआ अहमदाबाद से आवागा है, हाँ। तब से देह एकदम भारू हुई गए। ये? हाँ, वो क्यों? पूरा शरीर एकदम बिल्कुल लत फत है। आखिर बात क्या है बच्चा? क्या हो गया? यह बताओ परी। और क्या? बाबा, हाँ, अरे बाबा हमारे, अरे देह भाई भारू, हमका चाची तुमने हमारी। हमका चाची तुमने हमारी। ओ मादास, गुड्डे क्या बता रहे हो कि 2 मेहरारू? हाँ, अरे एक मेहरारू का कोई श्रृंगार पटार पूरा नहीं कर सकता है। तुम 2 मांग रहे हो। सबके काम अलग अलग है। क्या? यक आवे चारी पिछावे खटिया, तो सच्चाजी तमुन का लटिया। लोटा? हाँ बाबा। ये क्या करेगा? बाबा ऐसे आवत हमारा रहे। कमंडल क्या हुआ? कमांडर हमार सब सरभंड डारी। क्यों? वो भरा भंड होगा। क्या हो गया? आवत रहे बाबा रास्ता में। हाँ, जो कटरा के पार स्कूल है, अच्छा, वही स्कूल में यहाँ बाबा हम कहा थोड़ी देर बहुत सारे भान हो गए हैं। परेशान हो गए बच्चा। हाँ, परेशान हो गए हैं। हाँ, लाओ तनी भर विश्राम के कैली। विश्राम के कैली? हाँ, अरे विश्राम कर लो। हाँ, विश्राम करे लागे बाबा। बस 4-5 ठो दरुहा ठेका से आवत रहे, बना उमा पानी धरे रहे, आए ना हो, लेकिन ताऊ ना हो, उठाई के कमांडर हमार दारू पी गए। ओ राम 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 राम। हाँ, वही सब सरभंड का है। अच्छा महादास, गुरुदेव, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार? हाँ, और वहीं पर तुम्हें हम लोटा नहीं कमंडल ले देंगे। ठीक है बाबा, आपकी बरवाल नहीं दी हो। देखो बच्चा, ऐसा है कि हम लोग चलकर थक चुके हैं। हाँ, अब यहीं पर रुको, थोड़ा विश्राम किया जाए, उसके बाद चला जाएगा। यहाँ? हाँ ठीक है बाबा, लाओ आराम कर लीन जाए। आसन लगाई। नारायण नारायण, हरिओम हरिओम। मादास बाबा, अरे हमारे लिए नहीं लगा, तू अकेले बैठ गया। यही पकड़िए, बैठ जाओ बाबा। लम्बा कर। एक बात है बाबा, आप ही सब चीज में आगे रहा था। क्यों? सब चीज में आप ही आगे रहा था। कोई झारे फूके खोते तो आगे हो। हाँ, जुड़ते कहा तो आओ हमरे लगे, आओ हम झाड़ दी। दान दक्षिणा लिए खोते तो अपने आगे रहा था। और मान लो हम आसन पर बैठे ही में आगे हो गए तो का होगा। इसीलिए तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दिया हूँ अभी। तू काबिल नहीं है। तू भी 2 साल और हमारे साथ भ्रमण कर, उसके बाद अब सब जान जाएगा। ठीक है बाबा, आप उमा बैठ जाओ, हम इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ। हरिओम नारायण नारायण। महाराज का नहीं पता लागत है, हेरत है पूरे पहाड़ भरे पर हम परेशान हैं।
जो बाबा मिल जाते तो हमारो कष्ट मिट जाओ। ये दौड़त दौड़त जो परेशान है, बाबे तो नहीं बैठे। खड़े हो जाओ। ओ हम तपस्या में लीन थे और तुमने हमारा तपस्या भंग कर दिया। बोलो कौन हो? मनई? अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बच्चा कहो क्या काम है, कैसे यहाँ पर आए हो हमारे पास? बाबा हाँ, हम कंचनपुर राजधानी से आए हैं। ओहो, महाराज कंचन सिंह आपको अपने कंचनपुरी में बुलाए हैं। आप लोगों को हम महाराज बुलाने आए हैं। क्या बच्चा तुम हमें कंचनपुर से बुलाने के लिए आए हो? हाँ रे बाबा। तुम मुझे तुकारता है? नहीं रे बाबा, हम तुकार। यहाँ रे बाबा और रे बाबा क्या है? ये कैसा मूर्ख आ गया है? अरे बाबा जी आप बोलिए, आप। हाँ, बाबा जी आप। बाबा जी आप? हाँ, आपका बुलावे आए हैं। अच्छा ठीक है बच्चा, अगर ऐसी बात है तो चलो, और हमें शिवक कंचनपुर में प्रस्थान कर रहे हैं। अरे रे बाबा, फिर तू कहता है? अभी तुमको हम भस्म कर देंगे। नहीं रे बाबा, बहुत हमने किया। फिर वही बात, नहीं रे बाबा बतावत है। चलो बच्चा। अरे बाबा, तू कतरा में नहीं भसम। ओहो, कैसा इंसान से पाला पड़ गया। बाबा जी कहिए, बाबा जी। हाँ बाबा जी, कतरा में नहीं भसम की हो। उल्टा बोलता है तो इसको भस्म कर देते हैं। हम का नाम एक काम कीजिए बच्चा, तुम आगे आगे जल लाए हो, हाँ हाँ, जल लेकर के आए हो तो रास्ते में टोटी वाला जल है। टोटी वाला? कुछ टोटी वाला जल है, कुछ ठेका वाला जल है। हाँ, तो आप उस जल को इस रास्ते में पवित्र करते चलिए। अच्छा अच्छा। हम और गुरुदेव जी आ रहे हैं। अरे रे बाबा, फिर तू कहता है? चलो हम आ रहे हैं। तो चलो रे बाबा। चलो चलो बच्चा। महादास गुरुदेव, ऐसा है कि जो महाराज कंचन सिंह है कंचनपुर के, हाँ वो हमारे शिष्य है। वो गवागर रहा। हाँ, उनको हमने ही गुरु मंत्र दिया था। 9-15 साल होगा। अरे 14-15 साल हो गया। हाँ, खावा का रहा दूज ने। हाँ, भौरी। अरे भोजन किया गया था, खावा गया था। हाँ, भोजन भोजन भोजन। आते हैं काल, हाँ और जेवत है जम, हाँ। और पावत है संत, रहत है एक अंत। अन- हाँ, बाबा दूध भौरी हम खाए नहा, फिर खाए और रहा। मने भोजन के नहा, हाँ, और 8-10 ठो आपो तो भोजन की हो। चुप! अरे तू कहीं का अभी नहीं है क्या तू? ओ, तुम गया नहीं भैया। चलो चलो बच्चा, हम आ रहे हैं। चलो चलो। हम लोग आ रहे हैं, चलो। नहीं आ रहे हैं मादास, गुरुदेव। चलो चल कर देखना चाहिए क्या कारण है। हाँ, नहीं ये नहीं जाएगा। हाय हाय, हाय हाय हाय, अयावा हर जमाना खोटा, हर संत आवा जमाना खोटा, संत आवा जमाना खोटा, बाबा आया जमाना छोटा, संत आया जमाना छोटा। लोभी लंपट पूरी काटे, पे भांग पे घोटा, लोभी लंपट पूरी काटे, पे भांग पे
क्या हुआ है नहीं गुरुजी? नहीं नहीं, बाबा का हेरन मिले। हाँ तुम चलो, हम अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं। पहिरय मखमल साड़ी लकी गारी मुगोटा। पहिरय मखमल साड़ी लकी गारी मुगोटा। अरे सतवंतिन पर दुखरा परिगा, सतवंतिन पर दुखरा परिगा। अटय महीन न मोटा, अरे अटय महीन न मोटा। संत आवो जमाना खोटा। अब आया जमाना खोटा, संत आया जमाना खोटा। लोक निरंजन सीताराम 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 सीताराम। अलोक निरंजन सीताराम। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम सभी। आयुष्मान हो राजन, सदा कल्याण हो, आयुष्मान रहो। गुरुदेव के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार। हमेशा तुम्हारी जय जयकार हो, हमेशा तुम्हारा विजय हो। कहिए राजन, आज मुझे अपने इस कंचनपुर में किस लिए याद किए हो? गुरुदेव हाँ राजन। आपको मैं दरबार में इसलिए बुलवाया हूँ। किस लिए? गुरुदेव मेरा तीसरापन लग गया है। अच्छा। मेरे पास कोई आद औलाद नहीं है, ओहो। इसलिए मैं रात दिन सोच रहा हूँ कि मेरे न रहने के बाद ये राज कौन चलाएगा। ओहो। इसलिए गुरुदेव आप विचार करिए कि हमारे किस्मत में औलाद है या नहीं है। हरिओम नाम। महादास ये कहाँ लायक फंसाई दी हो? क्यों? आओ चलो तब बताइए। आओ चलो चलो। ओहो मिटिगा, कहाँ लायक फंसाई दियो? नल संतानी राजा का मुंह दिखाई दियो सवेरे सवेरे बाहर। महादास, ये महाराज कंचन सिंह हैं, ये हमारे शिष्य हैं। हम इन्हें अपना चेला बनाए हैं, तो सब लोग इनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन हमको नहीं मोड़ना चाहिए। हमें लोगों ने मोड़ चाहिए। जी नहीं। महाराज, आप कह रहे हैं कि तीसरापन आपका लग गया, आपके पास कोई आद औलाद नहीं है। हाँ महाराज। आपके ना रहने पर ये कंचनपुर का राज का देखने वाला कोई नहीं है। हाँ गुरुदेव। महाराज के बारे में कुछ विचारो कोनो मेरे बुढ़ापे में सोठाई जाए, न हुए तो न हुए वाला हो तो हमका कह दो गोद ले लिए। अरे तुम्हें गोद ले लेंगे, वो संतान वाले बन जाएंगे। हम कहा जो न कोनो वो जुगाड़ हो तो कह दो हमें गोद ले लिए। ठीक है महाराज, हम उपाय बता रहे हैं। हाँ गुरुदेव। आप बैठिए महाराज। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण। महाराज, आपके तो स्वप्न में भी औलाद नहीं है। आपको औलाद का सुख नहीं लिखा है महाराज। गुरुदेव आप ही कोई सिद्धि करिए जिससे हमारे औलाद हो जाए। आप गुरुदेव हैं हमारे, हाँ आप राजन। सब कुछ कर सकते हैं। हमने सुना है कि संत तो ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा के लेखनी को भी मिटा देते हैं। सत्य कहते हो सेनापत, लेकिन सेनापत महाराज के औलाद हो जाएंगे। हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन एक कारण है उसमें। क्या है महाराज? कारण यह है कि महाराज को उस औलाद का सुख देखने को नहीं लिखा है। जिस वक्त महाराज की रानी गर्भवती होंगी, उसी वक्त महाराज का अंतकाल हो जाएगा। अगर ये मंजूर हो तो बोलो, हम औलाद का जुगाड़ करें। अगर ये बात अगर मंजूर है तो बताओ, हम लोग जुगाड़ करी। भाई महाराज से पूछ ले। नहीं बताओ, हम लोग मुंह देखो ही नहीं लिखा है। देखो महाराज, ये मुराद जी बता रहे हैं कि औलाद तो हो जाएगी, लेकिन आप उसका मुख नहीं देख पाएंगे।
ये बात है सेनापति जी? हाँ महाराज। कोई बात नहीं, औलाद हो जाएगा, ये राजकाज चलाएगा। मैं नहीं रहूंगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे ये शर्त मंजूर है। महाराज का मंजूर है। मंजूर है? हाँ ठीक है। महाराज, वो अम्र फल कहाँ है? रखे हैं यही लाए हो सकवे लिए रहे। कि कुटी पर जाना पड़ेगा? कुटी पर धयाई कोई भूल चूक में खाए ले तब। ये बात बहुत होशियार है। ठीक है, निकालो। महाराज, ये लीजिए, इसमें एक अम्र फल है और आप जिस वक्त रानी को खिलाएंगे उस वक्त रानी गर्भवती हो जाएंगी। लेकिन महाराज, इसे याद रखना कि किसी को भूल से और कोई न खाने पाए। ठीक है गुरुदेव, ये लीजिए। ऐसा ही होगा। सेनापति जी, मंत्री जी को आदेश करो, गुरु जी को दान दक्षिणा दे करके इनकी विदाई करें। हाँ भाई मंत्री जी, अरे गुरु जी को दान दक्षिणा खजाने पर तो हुआ दोनों पैजामा खोलो। सेनापति जी, मैं चल रहा हूँ हाँ राजमहल खजाना को। खजाना। अरे खजाना बताता नहीं, बताता पैजामा। हाँ वही खजाना खोले। ठीक है चलो हम चल रहे हैं राजमहल को। चलिए महाराज। क्या बताएं, हमको महाराज के यहाँ काफी दिन हो गया मंत्री का पद निभाते हुए, लेकिन हमने सोचा था कि महाराज के पास ये औलाद नहीं है, महाराज के ना रहने पर ये राजकाज मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये पहाड़ वाला बुढ़ा बाबा आकर के बताया है कि महाराज के पास औलाद है। ठीक है, अगर महाराज के पास औलाद है तो हमारे हाथ में तलवार है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये राजकाज मैं किसी को नहीं करने दूंगा। अगर ये पहाड़ वाला बुढ़ा बाबा दोबारा फिर दिखा दिया तो इसको हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब तक मैं इस राज का राजा नहीं बन जाता हूं तब तक मेरे दिल को सब्र नहीं होता है। और क्या बताऊं इस घड़ी, और दिल मेरा हैरान है। क्या बताऊं इस घड़ी, और दिल मेरा हैरान है। और राज का मालिक बनूं, और राज का मालिक बनूं, और मुद्दत तेरे अरमान है। और मारने का कष्ट और करता हूँ मैं जिस घड़ी, और पैर हम जाते हैं पीछे, और काम आसान है। पैर हम जाते हैं पीछे। मंत्री जी, अरे महाराज का चेहरा तो आज बहुत ही उदास लग रहा है। पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हाँ हो रहा है। बहुत ज्यादा। पूछिए आप। आज पूरा चेहरा का रौनक ही खत्म हो जाती। महाराज, और महाराज क्या याद हो
ये उदासी का कारण बताइए महाराज कि पहले से आपका चेहरा आज बहुत ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। मंत्री जी, महाराज लगता है मुझे कोई आवाज देके बुला रहा है, बुला रहा है। और आपसे मैं क्या बताऊं, मेरे सीने में दर्द भी बहुत जोर का उठ रहा, दर्द हो रहा है। और अब मैं जिंदा न रहूं और खड़क सिंह बल अब मैं जिंदा न रहूं, खड़क सिंह बलबीर और धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे और मंत्री जी तुमको यही है बताना। मंत्री जी तुमको यही है बताना, और तुम्हें मंत्री का फर्ज जो है निभाना। और मेरी रानी जी गर्भवती हो चुकी है, और कई दिल में शंका जरा तुम लगाना। मंत्री जी, महारानी जी गर्भवती हो चुकी है। अगर उनके कोख से लड़का पैदा होता है तो उसका लालन पालन करना, लिखाना पढ़ाना, जब सयाना हो जाएगा उसका राज तिलक कर देना, और जैसे आप मंत्री के पद पे हो ऐसे मंत्री का पद निभाना। और अगर रानी के कोख से लड़की का जन्म होता है तो उसका भी लालन पालन करना, लिखाना पढ़ाना, जब वो सयानी हो जाएगी किसी राजघराने में उसकी शादी कर देना, और आप ये राज संभालना। और अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे कोई आवाज देके बुला रहा है। सेनापति! सेनापति, देखो महाराज को जहां जाना था वहां पहुंच चुके हैं, इसलिए राजमहल में खबर करवा दो रानी के पास कि महाराज का इंतकाल हो गया। मेरे गम का बोझा मेरे
महारानी जी, अब रोने धोने से काम नहीं बनेगा। और दुनिया की रीत है, और ये सुनो मार के, एक दिन आया है वो चला जाएगा। आपका रोना धोना और सब बेकार है, ना सबा कोई दुनिया में टिक पाया है। और बंद कर रोना धोना, और ये महारानी जी लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। हो रही देर ज्यादा, अब न देरी करो, काम क्रिया जी इनकी करवाइए। महारानी जी, अब रोने धोने से काम नहीं बनेगा। महाराज की लाश गंगा घाट तक पहुंचाओ और इनकी क्रियाक्रम करो। रोने धोने से काम नहीं बनेगा। हम अकेला उठाए दूसरे लकड़ी पथरी का इंतजाम करो। और कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। सेनापत, देखो महाराज का तो अंतकाल हो गया, सही कह रहे हो। लेकिन आज हमारा रात तिलक होना चाहिए। लाइए भाई, पोशाक लेकर आए। हाँ। शाही पोशाक। हाँ। कहाँ है लाओ शाही पोशाक लाओ। जल्दी लाओ। सेनापति जी, देखो हम कैसे लग रहे हैं। वो हर कागरे जाकर ऐसे ही पहना जाता है। उतार जल्दी। ये पूरे हमारे खुला है, बढ़िया है। पहनना नहीं आता है। कहे हम ना पहले खोल। ये कट हो दिए भाई। ओ बेटा,
ले ले दोनों ले लो दोनों ले लो दोनों ले लो। सेनापति जतराई महाराज के रे नीक लागत रहा वो तरह मंत्री जी के नहीं नीक लागत। हाँ वैसे तो नहीं जम रहा है। अरे पहले हम हैं, अच्छा लगे ना लगे। ठीक है। यही पहिर के महाराज खत्म भय रहे, ऐसे रौनक तो नहीं उतरी है। सेनापति हाँ ताज तो अभी नहीं मिल पाएगा आपको, इसलिए कि महारानी जी गर्भवती हैं। हो सकता है कोई संतान हो, अगर लड़का हो जाएगा तो इस ताज का हकदार वो लड़का होगा। ये बात है, ताज नहीं मिलेगा। ताज नहीं मिल पाएगा, ठीक ताज है, मिलेगा। अगर ऐसी बात है सेनापति तो जाओ, तुम्हारी ड्यूटी राजमहल में लगाई जा रही है। महाराज सही बात बताई, क्या पता नहीं कोनो शैतान पैदा हो जाए। अरे शैतान नहीं, संतान। हाँ वह है वह बताता है। चलो राजमहल में ड्यूटी दो। जो आ गया। लड़की लड़का कुछ भी पैदा होता है फौरन खबर करना। और हमें कहा करेंगे? हाँ इधर। अरे सवनवा हो सैया मांगे गवनमा सवनवा नमस्कार नमस्कार। आज तो खुशियाँ मनाना चाहिए। हाँ खुशियाँ मनाना चाहिए। हाँ। कैसी खुशी? अरे महारानी जी के कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ। 2 लड़के लड़के ही लड़के हैं। जोड़ी है भैया? दोनों लड़के हैं। अच्छा देव वाले भगवान। हाँ कहाँ एक कौन आई रहे महाराज, जैसे खत्म भय तैसे 2 लड़के भे। चलो लो 10 रुपया हमें दो। अरे अभी तुम्हें 10 रुपए में क्या होगा? कहीं उनके गुप्ता मिष्ठान भंडार की मिठाई खाई। अरे तो 10 रुपए में मिठाई मिलेगी। 1 किलो मिठाई तुम्हें लेकर देंगे। 1 किलो? हाँ चलो पहले मंत्री जी के पास खबर बताया जाए। मंत्री जी के पास? हर राज के मालिक वो हैं ये शायद। हाँ चलो। तो चलो फिर हम मंत्री जी के पास चलते हैं। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी की जय हो। जय हो जय हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो। महाराज बहुत खुशी की बात है। क्या बात? पहले तो हमको रुपया दियो मिठाई खाई तब हम बताई। किस खुशी में रुपया दे तुमको? बहुत बड़ी खुशी है। क्या खुशी है? हमारे सबके लिए तो चाहे कम, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशी। क्या खुशी है? पहले रुपया दियो। अरे पहले बताओ, पैसे बाद में मिलेगा। मिठाई खवेबो? हाँ अरे मिठाई की क्या बात, पूरा हलवाई खिला देंगे हम। पूरा हलवाई? हाँ वो दबीला उबीला लड़को हल जाई है। सब खिला देंगे तुमको यहाँ के। रानी जी के 2 बिटिया पैदा हुई है। हैं? जोड़ी है क्या बिटिया? 2 लड़की पैदा हुई है? हाँ। अरे तब तो बहुत खुशी की बात है। सुबह होते होते तुमको पूरा हलवाई हम खिला देंगे। अच्छा हाँ मंत्री महाराज खड़क सिंह की जय हो। जय हो जय हो। और राज का क्या समाचार? आने सेनापति प्रजा को तो नहीं कोई संताप है। रानी के बच्चा पैदा और हुआ या नहीं, देश में हो रहा तो नहीं पाप है। आओ सेनापति, राजमहल का क्या समाचार है? अवश्य बताऊंगा महाराज। बोलो। कि राज का जो समाचार सब ठीक है। राज का जो समाचार
कि रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल। महारानी जी के कोख से एक साथ दो बच्चों का जन्म हुआ है महाराज। 2 बच्चे पैदा हुए। हाँ। और क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, रानी के गर्भ से जन्मे 2 लाल है। मेरा जन्मा सारा और मिला खाक में, रानी के दोनों बच्चे मेरे काल है। सेनापति, तुमने तो बड़े गजब की बात सुनाया कि रानी के गर्भ से 2 लाल पैदा हुए हैं। गजब की बात अरे सुना दिया। लाल नहीं, बल्कि ये तो मेरे काल पैदा हो गए हैं। अरे मंत्री जी आप क्या कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, और मंत्री महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? और मंत्री महाराज जी खाक में मिल गया कैसे अरमान है, आपके काल क्यों और रानी के लाल है, सेनापति इसके बारे में अनजान है।